अस्सलाम वालेकुम। सुकून हासिल करने के, अपनी ज़िंदगी को परेशानियों की दबाव से निकालने के लिए, परेशानियों की, मुसीबतों की, तकलीफ़ों की जो ज़िंदगी पे गर्द है उसको उतारने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए कि हमारे पास पैसा नहीं है हम तब भी खुश हैं, पैसा है तब भी खुश हैं, अपने जितने वसाइल अल्लाह ने हमें दिए हैं उतने वसाइल पे भी खुश हैं, जैसे मुकद्दर लिखे हुए हैं हम उन पे खुश हैं। इस हालत में आने के लिए, इस जोन में आने के लिए कि आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ़ें आप इस तरह सब्र से डील करें कि आपको वो इतनी ज़्यादा महसूस ना हो, उसके लिए बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हमने सुने हुए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स, शॉर्टकट्स यूज़ किए हुए हैं, बहुत सारी टिप्स हमने सुनी हुई हैं, लेकिन खुशी अभी तक हमें हासिल नहीं हो रही। सुकून, वो ज़िंदगी का इत्मीनान जो होना चाहिए वो हमें अभी तक हासिल नहीं हो रहा। और वो इस वजह से नहीं हो रहा कि हमारी जो डायरेक्शन है खुशी को हासिल करने की, हमारी जो डायरेक्शन है कि हमने इत्मीनान किन चीज़ों से लेना है, वो सारी की सारी उल्टी है। पैसा कमाने से हमें सुकून मिलता है तो इसका मतलब है हम पैसे के पीछे भागेंगे। दुनिया कमाने से हमें सुकून मिलता है तो इसका मतलब है हम दुनिया के पीछे भागेंगे। लेकिन सुकून ना दुनिया में है, पैसे में भी कुछ नहीं, ये सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, इनमें सुकून नहीं छुपा हुआ। इनमें सुकून अगर छुपा है तो टेम्परेरी तौर पे छुपा हुआ है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है, चंद लम्हों के लिए आप उसे हासिल कर लेते हैं, आप खुश हो लेते हैं, लेकिन जैसे वो चीज़ वक़्त गुज़रने के साथ साथ ख़त्म हो जाती है या आपसे दूर हो जाती है, आप तो फिर वही गमों का, परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। चीज़ वो आप ढूंढें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में परमानेंटली सुकून है, परमानेंटली इत्मीनान है। मोटिवेशन कहीं से मिले, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या कुछ भी मेंटोर आपको बता रहा है कि भाई ये काम करो, वो काम करो, अगर वो काम इस्लाम के ताबे नहीं है वो आपको परमानेंटली सुकून, इत्मीनान नहीं दे सकेगा। इत्मीनान, सुकून हासिल करने के लिए और परमानेंटली सुकून हासिल करने के लिए इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। इत्मीनान हासिल करने के लिए अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा। और अल्लाह की तरफ आने का मतलब सिंपल ये नहीं है कि आप 5 नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, ये सारी चीज़ें अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे तो आपको इत्मीनान आएगा। अल्लाह ये कहता है ना कि भाई दुनिया के पीछे ना भागो, ये तो आर्जी है, ये तो ख़त्म हो जानी है। तो जो चीज़ ख़त्म हो जानी है उसको हासिल करोगे तो इसका मतलब है उसको हासिल करने से जो खुशी है, जैसे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी वो खुशी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि तुमने अगर इस्लाम के मुताबिक, जिन चीज़ों में इस्लाम तुम्हें कहता है कि तुम इधर को आओगे, वो तो हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में भी परमानेंटली वो चीज़ें रहने वाली हैं, हमने अच्छे अमाल किए हैं, परमानेंटली रहने वाले हैं, क़यामत में भी हमारे साथ रहने वाले, इधर भी इत्मीनान देगी वो चीज़। वही नेकी, वही अच्छे अमाल हमें आगे भी इत्मीनान दे सकते हैं। किसी की हुई मदद, आप किसी को मुसीबत में देखते हैं, उसकी मदद करते हैं, दिली तौर पे सुकून होता है, अमाल अच्छे लिखे जाते हैं, वो दिली तौर पे सुकून ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी तौर पे होगा। वही अमाल जब क़यामत वाले दिन सामने आएंगे और आपको जन्नत की खुशखबरी होगी तो ये खुशी तो वहाँ तक भी जा रही। कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं है जो इस्लाम से बाहर जाके आपको परमानेंटली खुशी देने का दावा कर सके। परमानेंटली खुशी, इत्मीनान, सुकून और मुसीबतों में खुश रहना, मुसीबतों पे अपने आप को इत्मीनान में रखना, अपने आप को स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से दूर रखना। अगर आपको इस चीज़ का दावा कोई दे सकता है, इस चीज़ की गारंटी दे सकता है कि आप मुसीबतों में भी परमानेंटली खुश रह सकते हैं, तो वो इस्लाम दे सकते हैं। इस्लाम के अहकामात, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी जो तुम्हें दें वो चीज़ ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें मना करें उस चीज़ से रुके रहो, और वो जिस चीज़ों से मना करते हैं उनसे अगर तुम रुकोगे, जो चीज़ें तुम्हें देंगे, इस्लाम के अहकामात देंगे, अच्छे अमाल करने का तरीका बताएंगे, अच्छे अमाल करने का फ़ायदा बताएंगे, किसी के साथ नेकी करनी है कि नहीं करनी, कोई आपको गाली देता है उसको गाली देनी है या उसकी गाली का जवाब आपने अच्छे अल्फाज में देना है, इस्लाम हमें ये बता रहा है, तो हमें इन चीज़ों पे अमल करेंगे, इन चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा अगर हम परमानेंटली यहाँ भी और वहाँ भी खुश होना चाहते हैं। बग़ैर इस्लाम के, बग़ैर अल्लाह के कोई दूसरा तरीका नहीं है जो आपको परमानेंटली खुश कर सके।